सड़कों पर भीख मांगते कम उम्र बच्चे जहां शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करते हैं, वहीं बेशुमार कम उम्र बच्चे जराइम और मंशियात फरोशी जैसे धंधों में मुलव्वस हैं। आज के बच्चे और कल के डॉन। पुलिस थाना तोताल के दूध सेक्टर C1 में एक घर की छत पर नामालूम भीख मांगते बच्चे कैसे पहुंचे? चोरी करने की गर्ज से या फिर किसी बड़ी वारदात की मुखबरी के लिए? जराइम पेशा अनासर ने जहां नित नए वारदातों के लिए तरीके अपनाना शुरू कर दिए हैं, वहीं कम उम्र छोटे बच्चों को वारदातों में इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ भी हुआ है। जी, मैं आरिफ महमूद हूँ C1 से। तो मेरे घर ये बच्चे छोटे घुसे हैं, तो ये मतलब इकरार करते हैं कि पहले भी आते रहे हैं। ये ऐसे आते हैं, दीवारें फलां के आते हैं और ये देखते हैं और पीछे अपने सरबरान को बताते हैं, जो उनके पीछे ग्रुप है उनको बताते हैं कि इस घर में कौन सा घर खाली है, कितने बंदे हैं या क्या माहौल है। फिर डकैतियाँ होती हैं। मैंने इन बच्चों को पकड़ा, एक बच्चा तो भाग गया और 15 पे 3 दफ़ा कॉल की है, मुझे घंटे से ज़्यादा हो गया। तो मतलब मुतलका थाना तोताल में कॉल किया, वहाँ से बंदे ने उठाया फ़ोन, वो कहते हैं हमारी गाड़ी गई हुई है हालकाबाद, तो हम आते हैं तो ये बच्चे इनको भगा दें। आज तो ये बच्चे हैं तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। कल मेरे साथ कोई वारदात होती है तो पुलिस ऐसे करती है। तो ये पुलिस लाइन के पास में रहता हूँ, तो मुझे तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर मुझे नहीं है तो जो दूर से मतलब कॉल करते हैं मुतलका थाना, उनको क्या सिक्योरिटी होगी? और मतलब ये पुलिस का निज़ाम जो चाहिए, ताकि हम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और बाकायदा ये देखना चाहिए बच्चे कौन है, कहाँ से आते हैं। और मतलब ये हम तो चलो देखते थे, इनको पकड़ लिया हमने। अगर खुदा ना खास्ता जो घर खाली हैं उसमें कोई वारदात होती है तो पुलिस वगैरह कौन जिम्मेदार है?